यही जो ये मरकज़ था इंटेलिजेंस का, इसका सर्वर जो है वो कब्ज़े में आ गया। आपने ये ख़बर सुनी होगी, शुरू में बहुत सारी कामयाबियों में ये कहा गया था कि खुफिया दस्तावेज़ात जो है ना इन मुजाहिदीन के हाथ में आ गई। वो खुफिया दस्तावेज़ात क्या थी? वो कोई फ़ाइलें, कागज़ नहीं थे, वो ये सर्वर था। ये सर्वर इन्होंने वहाँ से उठाया जो अभी तक इनके पास है। और इसराइल की ये जो शिद्दत है लड़ाई में, ये जो एक पागलपन है, वहशीपन है, ये सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि तमाम मंसूबे फाश हो चुके हैं। वो हमास को, हिज़्बुल्लाह को, जहाद इस्लामी को पता चल चुके हैं कि इस सर्वर में क्या मंसूबे थे। वो डिकोड हो चुके हैं। इनके जो 243 बंदे वो जो इनकी कस्टडी में है, हॉस्टेजेस हैं, उन्होंने बहुत सारी मालूमात आश्कार की हैं, उन्होंने बताई होंगी। तो ये असल में इनकी परेशानी है कि भाई ये जो हमारे बंदे हैं ये हमें वापस दे दो। इन बंदों की खातिर ये जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है और इतनी तवील होती चली जा रही है। वरना अगर ये बंदे गिरफ्तार ना होते तो शायद इसराइल थोड़े दिन कार्रवाई करता और उसके बाद कोई स्ट्रेटजी कुछ और करता। और यही वो वजह है कि जो मैंने आपको बताया कि ये मुश्तरका यूनिट है। आप देखिए कि पहले दिन 7 अक्टूबर को अमरीकी सदर क्यों पहुँचा। अमरीकी CIA का चीफ विलियम बर्न्स 7 अक्टूबर की रात को वाशिंगटन में था। वहाँ उसकी पहले से शेड्यूल मीटिंग्स थी। उसने वो मीटिंग्स कैंसिल की और उसने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ बात करनी है। वो जॉर्डन आया। उसने वहाँ पर आकर फिर इसराइलियों से आकर मुलाकात की। जॉर्डन में कुछ लोगों से मुलाकात की। उसने कहा कि हमारे हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, ये बंदे हमें चाहिए। यानी वो पहले दिन से, जिस वक्त से उनके बंदे पकड़े गए, उनका फोकस ये बंदे थे, ये सर्वर था, ये मालूमात थी, क्योंकि ये मालूमात की दुनिया है। लिहाजा इसी तरह फिर अगले ही दिन वो बरतानवी आया, फिर कैनेडियन आया, फिर फ्रांसीसी आया, क्योंकि इनका यहाँ पर स्टेक था, यहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, यहाँ इनके मंसूबे चाक हो गए, यहाँ जो इन्होंने प्लानिंगें कर रखी थी वो सारी फाश हो गई।